हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट ऑटोमेशन। सो आज का टॉपिक है लॉजिक गेट टू लैडर लॉजिक। सो लॉजिक गेट एक बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये बताता है अगर आपके पास इनपुट या आउटपुट हो उसको कितने स्टैंडर्ड वे में हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो लैडर लॉजिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो पीएलसी को प्रोग्राम करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम लॉजिक गेट में हम जानने वाले हैं आज बफर गेट, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट एंड नैंड गेट को। सो बफर गेट क्या है? सो यहाँ पे उसका सिंबल एंड वगैरह दिया है। सो यहाँ पे इस साइड जो है वो इनपुट है और इस साइड आउटपुट है। इसका ये सिंबल है। उसका फॉर्मूला ये बताता है कि ए इज इक्वल टू वाई है। ओके, सो ये क्या है हमारा? ये हो गया हमारा इनपुट और वाई हो गया हमारा आउटपुट। सपोज मान लेते हैं अगर ए में अगर हमने 0 दिया तो वाई में भी हमें क्या मिलेगा? 0। मतलब इनपुट में हमने 0 दिया तो आउटपुट में मुझे मिलेगा 0। अगर इनपुट में मैंने 1 दिया तो आउटपुट में मुझे मिलेगा 1। चलो हम मान लेते हैं 0 इज इक्वल टू डीएक्टिवेट एंड 1 इज इक्वल टू एक्टिवेट। ओके, सो आउटपुट में हमने 0 को मान लेते हैं ऑफ और 1 को मान लेते हैं ऑन। इधर ट्रू या फॉल्स बोल सकते हो। तो ये टेबल बताता है कि अगर आपने इनपुट में 0 दिया तो आउटपुट में भी मुझे 0 ही मिलेगा। अगर इनपुट में आपने 1 दिया तो आउटपुट में भी मुझे 1 ही मिलेगा। सो ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ए इज इक्वल टू वाई। तो ये कौन सा ऑपरेशन हो गया? ये एक नॉर्मल ऑपरेशन हो गया। जो भी आप इनपुट में देते हो वही आप आउटपुट में आता है। एनो इज ए बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दी नॉर्मल ऑपरेशन। तो एनो क्या है? एक नॉर्मली ओपन पुश बटन है। तो ये इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल है, ये इसका लैडर सिंबल है। चलो इसको एक एनिमेशन के साथ देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सर्किट बनाया है। तो यहाँ से मैंने 24 वोल्टेज कनेक्ट किया है एनओ के वन एंड को। तो अनदर एंड इज कनेक्टेड टू दी आउटपुट और आउटपुट का अनदर एंड कनेक्टेड है 0 वोल्टेज को। यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। सो यहाँ पे है 0, 0 मीन्स डीएक्टिवेट और 1 मीन्स एक्टिवेट। इधर आप समझ सकते हो 0 मीन्स हमने पुश बटन को ओपन रखा है, सो 1 मीन्स हमने पुश बटन को प्रेस किया है। ओके, सो अभी पुश बटन ओपन है मीन्स कौन सा सिचुएशन में है? 0 सिचुएशन में है। तो आउटपुट भी क्या है? ऑफ है, तो 0 है। जैसे मैंने इसको 1 करता हूं तो मैं क्या किया? इसको 1 मीन्स प्रेस किया तो आउटपुट भी क्या हो गया? ऑन हो गया। ओके, सो जैसे मैंने इसको रिलीज करता हूँ फिर से मैंने इसको 0 किया तो आउटपुट भी 0 हो गया। जैसे इसको 1 करता हूँ तो आउटपुट भी क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया बफर गेट एक बफर गेट अगर हमें ऑपरेशन करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज करना है? एनओ इज ए नॉर्मल ऑपरेशन। सो एनओ का लैडर में भी वर्किंग सेम होता है। अगर मैंने यहाँ पे प्रेस नहीं किया है तो इनपुट फॉल है तो आउटपुट भी फॉल है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ट्रू किया तो आउटपुट भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। अगर मैं इसको फॉल्स करता हूँ तो आउटपुट भी क्या हो गया? फॉल्स मीन्स समझ लेना आप 0, तो ट्रू मीन्स समझ लेना 1। जैसे मैंने इसको 1 किया तो आउटपुट भी क्या हो गया? 1 हो गया। अगर मैंने यहाँ पे 0 किया तो आउटपुट भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये हो गया लैडर लॉजिक। सो नेक्स्ट गेट है हमारे पास नॉट गेट। नॉट गेट में हमारे पास है इनपुट, ये है आउटपुट, ये है सिंबल। तो सिंबल में आपको चेंजेस दिख रहा होगा, यहाँ पे एक नॉच दिख रहा होगा। इन नॉच के वजह से फॉर्मूला में भी चेंजेस आ जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा ए इज इक्वल टू वाई बार। तो ये लाइन जो दिख रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये हो गया रिवर्स ऑपरेशन। सो रिवर्स ऑपरेशन का मीनिंग क्या है? जैसे ये रिवर्स कैसे हो गया? जैसे हमने इनपुट और आउटपुट है हमारे पास, तो ए इज ए इनपुट एंड वाई इज ए आउटपुट। अगर आपने इनपुट में 0 दिया तो आउटपुट में क्या आएगा? 1 आएगा। अगर इनपुट में 1 दिया तो आउटपुट में क्या आएगा? 0। तो डीएक्टिवेट है तो और एक्टिवेट है हमारे पास। तो यहाँ पे इनपुट में 0 है तो आउटपुट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इनपुट में 1 है तो आउटपुट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ये क्या हो गया? रिवर्स ऑपरेशन। सो रिवर्स ऑपरेशन के लिए बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास एनसी। तो एनसी मीन्स नॉर्मली क्लोज पुश बटन। तो ये इनिशियली क्या रहेगा? क्लोज रहेगा। जैसे इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल है, ये है लैडर का सिंबल। तो ये रिवर्स ऑपरेशन है, इसके लिए हमने क्या यूज किया है? एनसी। सो रिवर्स ऑपरेशन के लिए हमें क्या यूज करना है? एनसी यूज करना है।
तो यहाँ पे सेम डायग्राम यहाँ पे भी बना हुआ है, 24 वोल्टेज इज कनेक्टेड टू NC, तो NC का अनदर एंड कनेक्टेड है आउटपुट, और अनदर एंड इज कनेक्टेड टू दी आउटपुट का अनदर एंड कनेक्टेड है 0 वोल्ट, क्योंकि सर्किट हमें कंप्लीट करना है। इसका वर्किंग जान लेते हैं। तो NC मीन्स इनिशियली क्लोज पुश बटन, इनिशियली मैंने कुछ नहीं किया है तो ये क्लोज सिचुएशन में है। तो यहाँ पे जो डीएक्टिवेट दिख रहा है मीन्स अभी इनिशियल में क्या है, ये 0 है, तो ओके सो आउटपुट क्या है, 1 है, क्योंकि आउटपुट क्या है यहाँ पे ऑन हुआ है, क्योंकि ये सर्किट क्लोज था तो सीधा आउटपुट क्या हो गया, ऑन हो गया। तो जैसे मैंने एक्टिवेट किया मीन्स प्रेस किया 1 किया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। सो जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो आउटपुट क्या हो गया, ऑफ हो गया, ओके क्योंकि मैंने इसको 1 किया। प्रेस करने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो ये जो कनेक्शन था वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो आउटपुट क्या हो गया, ऑफ हो गया। जैसे मैं इसको रिलीज करता हूँ, प्रेस करके किया था, अभी रिलीज किया मैंने, छोड़ दिया पुश बटन को। तो जैसे मैंने रिलीज किया 0 किया तो आउटपुट क्या हो गया, फिर से 1 हो गया। तो ये रिवर्स ऑपरेशन क्या हो गया यहाँ पे। सो रिवर्स ऑपरेशन के लिए हमें क्या यूज करना है, NC यूज करना है फॉर दी नॉट गेट। सो नॉट गेट को लैडर में कन्वर्ट करना भी सिंपल है। सो यहाँ पे का सिंबल, जैसे मैंने लैडर का वहाँ पे सिंबल दिया था, ये है NC, ये है आउटपुट। सो जैसे अभी मैंने इनपुट क्या है, फॉल है, तो आउटपुट क्या है, ट्रू है। मीन्स इनपुट क्या है, 0 है तो आउटपुट क्या है, 1 है। अगर मैंने जैसे ही ट्रू किया, मैंने जैसे इसको 1 किया तो आउटपुट क्या हो गया, 0 हो गया। सो इनपुट को मैंने जैसे ही यहाँ पे दिखा है 0 किया, फॉल किया तो आउटपुट क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, सो दिस इज द NC वर्किंग प्रिंसिपल इन लैडर। सो नेक्स्ट गेट है OR गेट। सो OR गेट का फॉर्मूला क्या है, A प्लस बी इज इक्वल टू वाई। सो यहाँ पे क्या हो गया, दो इनपुट आ गए, सो A एंड B, और Y क्या है, हमारा आउटपुट है। सो यहाँ पे इसके ऊपर कुछ बार या लाइन आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो जो रिप्रेजेंट करता है रिवर्स ऑपरेशन को। तो ये कौन सा ऑपरेशन है हमारा, नॉर्मल ऑपरेशन। तो नॉर्मल ऑपरेशन के लिए आपको क्या यूज करना है और रिवर्स ऑपरेशन के लिए क्या यूज करना है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। सो नॉर्मल ऑपरेशन के लिए हमें यूज करना है NO को, ओके। सो यहाँ पे इनपुट में क्या है हमारे पास, A एंड B, और Y क्या है हमारा आउटपुट, ये इसका सिंबल है OR गेट का। तो मेरे पास इनपुट 1 एंड इनपुट 2 एंड एक आउटपुट है। तो इसका फार्मूला के अकॉर्डिंग 0 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 ही होगा, ओके। सो 0 मीन्स हमने मान लिया है ऑफ। तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, तो 1 मीन्स ऑन, इधर यहाँ पे भी 1 है तो भी ऑन ही है। सो अलग अलग सिचुएशन है, ओके। सो अगर आप दोनों को एक साथ ऑफ रख सकते हैं, नहीं तो कोई भी एक इनपुट को क्या कर सकते हैं, एक समय पे ऑन कर सकते हैं। इधर आप क्या कर सकते हो, दोनों को एक साथ, दोनों इनपुट को क्या कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो, इधर ऑन कर सकते हो, तब भी आउटपुट क्या है, ऑन ही है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो गया, 1 हो गया, 1 प्लस 1, ओके। सो यहाँ पे 2 नहीं होता है, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे ऑन ही होता है आउटपुट, ओके। सो नेक्स्ट सिचुएशन में अब इस इनपुट को, मीन्स A एंड B, तो नॉर्मल ऑपरेशन है तो हमारे पास क्या है, A एंड B आर बोथ आर NO। तो उस NO को मैं क्या कर सकता हूँ, सीरीज में कनेक्ट कर सकता हूँ, नहीं तो मैं पैरेलल में कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन ये सीरीज एंड पैरेलल वो डिसाइड करता है फॉर्मूला ही, ओके। सो अगर आपके पास प्लस है तो समझ लेना उसको कैसे कनेक्ट करना है, आपको पैरेलली कनेक्ट करना है, ओके। अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन है तो उसको आपको कनेक्ट करना है सीरीज में। अगर रिवर्स हो गया, ऑपरेशन क्या हो गया, रिवर्स हो गया, सो यहाँ पे इनपुट के ऊपर बार आ गया, लाइन आ गया, तो प्लस के ऊपर लाइन आ गया तो समझ लेना वो बार लग गया प्लस को, तो वो रिवर्स ऑपरेशन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस को अगर रिवर्स ऑपरेशन लग गया तो वो क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा, ओके। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये आगे जानेंगे। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन को अगर रिवर्स हो गया तो यहाँ पे लाइन लग गया, यहाँ पे एक ऊपर बार लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल, ओके। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है, जस्ट एक सिंपल सा ट्रिक है, इसके अकॉर्डिंग आपको इजीली क्या हो जाएगा, लॉजिक गेट लैडर में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो चलो OR गेट को अब एक एनिमेशन के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे OR गेट का वर्किंग है। सो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट A प्लस बी इज इक्वल टू वाई, इसके ऊपर कुछ रिवर्स ऑपरेशन नहीं लगा था, इसके लिए हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे NA यूज किया है। तो प्लस मीन्स सिंपली क्या था, पैरेलली कनेक्ट करना था, इसके लिए मैंने दो NO को पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे 24 वोल्टेज कनेक्ट किया है, दो NO को पैरेलली कनेक्ट किया है, अनदर एंड को मैंने आउटपुट को दिया है, आउटपुट का अनदर एंड 0 वोल्ट को दिया है, तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गया।
तो यहाँ पे सिचुएशन है, मेरे पास 4 सिचुएशन है, तो 0 + 0 एंड आउटपुट इज आल्सो 0। तो दोनों पुश बटन को मैंने 0 मीन्स प्रेस नहीं किया है, फॉल रखा है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, ऑफ है। तो मैंने दोनों पुश बटन को प्रेस नहीं किया है, यहाँ पे ओपन सिचुएशन में, क्योंकि इनिशियली ये नो है तो ओपन सिचुएशन में ही है, तो आउटपुट भी क्या है, ऑफ ही है। तो नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है, ए क्या हुआ है, और प्रेस हुआ है, और बी क्या हुआ है, रिलीज है, तो आउटपुट क्या है मेरा, 1 है। ओके, सो बी को प्रेस नहीं करना है, सो ए को प्रेस करना है ओनली, तो मैं यहाँ पे ए को क्या करता हूँ, प्रेस कर देता हूँ, तो आउटपुट क्या हो गया, यहाँ पे ऑन हो गया है। सो इस सिचुएशन में क्या हुआ है, आउटपुट ऑन हुआ है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड कंडीशन क्या हो गया, सो सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे जैसे मैंने ए को ओनली ए को प्रेस करता हूँ तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑन हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से जो पॉजिटिव सप्लाई आ रहा था, या जैसे यहाँ पे ये पुश बटन क्लोज हुआ तो यहाँ पे आउटपुट क्या हो गया, ऑन हो गया। ओके, चलो अब थर्ड सिचुएशन पे जाते हैं। तो थर्ड सिचुएशन में क्या है, सो ए इज 0 बट बी इज 1। इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, ए को प्रेस नहीं करना है, लेकिन बी को क्या करना है, प्रेस करना है। तो जैसे मैं बी को प्रेस करता हूँ तो क्या हो गया, यहाँ पे आउटपुट क्या हो गया, 1 हो गया। तो जैसे मैंने इसको रिलीज किया तो फिर से फर्स्ट सिचुएशन में आ गया 0 = 0 0। ओके, तो ओनली बी को प्रेस किया तो भी आउटपुट ऑन हो रहा है, तो हमारा थर्ड सिचुएशन भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ओके, सो लास्ट बचा है, अब दोनों को प्रेस करना है तो भी क्या होगा, आउटपुट 1 होना चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट ए को प्रेस किया, छोड़ दिया, तो भी आउटपुट 1 ही है। नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ, बी को प्रेस कर रहा हूँ तो भी आउटपुट क्या है, 1 ही है। सो 1 + 1 = इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या बोला था, ऑन। ओके, आउटपुट क्या हो गया, ऑन हो गया। तो यहाँ पे मेरा ऑर गेट का वर्किंग क्या हो गया, इस टेबल के अकॉर्डिंग ट्रू हो गया। अगर मुझे ऑर गेट करना है लैडर लॉजिक में तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस है तो यहाँ पे क्या आ गया, सेटिस्फाई हो गया कि दो इनपुट को मुझे कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलली कनेक्ट करना है। अगर नॉर्मल ऑपरेशन रहा, कुछ बार वगैरह नहीं है तो एनो यूज करना है, अगर बार वगैरह लग गया तो सही समझ लेना एनसी यूज करना है। प्लस को अगर बार लग गया तो वो क्या होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, सो ऑर गेट का वर्किंग लैडर में भी सेम होगा। तो दोनों इनपुट यहाँ पे क्या है, 0 0 है, तो आउटपुट क्या है, 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे है इनपुट 1 और यहाँ पे इनपुट 2, तो दोनों फॉल्स है तो आउटपुट भी क्या है, फॉल है। अगर मैं एक टाइम पे ए को प्रेस किया, ए को ट्रू किया, तो आउटपुट क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो ए को भी अभी क्या कर देता हूँ, 0। नेक्स्ट बी को क्या कर देता हूँ, 1, तब भी मेरा आउटपुट क्या हो गया, 1। तो दोनों को 1 1 किया तो भी क्या है, आउटपुट 1 ही रहेगा। तो सेम रहेगा, इलेक्ट्रिकल एनओ का सिंबल की जगह आपको लैडर सिंबल लगा देना है, बस सेम वर्किंग होगा, सेम प्रिंसिपल होगा। ओके, नेक्स्ट गेट है हमारे पास एंड गेट। सो एंड गेट में यहाँ पे दो इनपुट लगा हुआ है, सो वन इज ए, अनदर वन इज बी एंड वाई आउटपुट। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ए मल्टीप्लाई बाई बाई इज इक्वल टू वाई। सो एंड गेट का फॉर्मूला क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और इसका यहाँ पे कुछ बार वगैरह नहीं लगा है, इधर रिवर्स ऑपरेशन बोल सकते हो, रिवर्स ऑपरेशन नहीं लगा है, तो ये कौन सा गेट है, सो नॉर्मल ऑपरेशन यूज करना है, तो यहाँ पे एनो यूज करना है। तो यहाँ पे मुझे सीरीज में इनपुट को लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है। ठीक है, सो मैंने दो एनो को सीरीज में लगा दिया क्योंकि नॉर्मल ऑपरेशन था। तो इसका कंडीशन यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने 24 वोल्टेज को सीरीज में कनेक्ट किया है दोनों इनपुट पुश बटन को। ठीक है, सो 1 बाय 1 सीरीज में मैंने कनेक्ट किया है, और इसका जो आउटपुट आया है वो मैंने दिया है आउटपुट यहाँ पे एक लैम्प को। तो 0 वोल्ट मैंने लैम्प को कनेक्ट किया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव दोनों मिल चुका है आउटपुट को। ठीक है, सो इसका टेबल के अकॉर्डिंग वर्किंग देखते हैं। यहाँ पे इनपुट 1, यहाँ पे है इनपुट 2, सो यहाँ पे है आउटपुट। सो यहाँ पे ए इज ए, यहाँ पे 0 है, तो बी भी क्या है, 0 है। 0 × 0 यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 ही हो रहा है, तो मीन्स ऑफ ही रह रहा है। सो 1 × 0 तो ऑफ ही है, इधर 0 × 1 तब भी ये ऑफ ही है। ओके, सो 1 × 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, तो तब जाके यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। सीरीज में क्यों कनेक्ट किया है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है, और यहाँ पे नॉर्मल ऑपरेशन था, इसके लिए हमने दो एनो को सीरीज में कनेक्ट किया है। ओके, सो उसके बाद जैसे ही टेबल में जैसे 0 0 है, दोनों पुश बटन इनिशियली में क्या है, ओपन है, सो 0 0 इज इक्वल टू आउटपुट क्या है, 0 है, मीन्स ऑफ है आउटपुट। उसके बाद नेक्स्ट
कोई एक इनपुट ऑन हुआ है, जैसे मैंने ए को इनपुट को क्या किया, प्रेस किया, ऑन किया, तो भी आउटपुट ऑफ है, क्योंकि यहाँ से जो पॉजिटिव सप्लाई आ रहा था यहाँ पे आके रुक गया है, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके, तो तब भी आउटपुट क्या है उस सिचुएशन में ऑफ है। तो नेक्स्ट सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, बी को 1 करता हूँ, तो भी आउटपुट क्या हो रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ से सप्लाई आगे आ ही नहीं रहा है। तो भी थर्ड सिचुएशन में क्या है, सो ए 0 है लेकिन बी 1 है, तब भी ये ऑफ है, क्योंकि जैसे मैंने बी को अकेले को 1 किया तो भी आउटपुट ऑन नहीं होगा। ओके, सो नेक्स्ट सिचुएशन में इनपुट 1 और इनपुट 2 दोनों ऑन करने पर आउटपुट 1 क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। जैसे मैंने इनपुट ए को प्रेस किया और इनपुट बी को भी प्रेस किया तो आउटपुट क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। तो जैसे दोनों को इनपुट को जब भी हम प्रेस करते हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, इसके लिए यहाँ से जैसे ये से जो पॉजिटिव सप्लाई आगे पास होने के बाद अगर बी भी क्लोज है तो भी यहाँ पे आउटपुट को जो पॉजिटिव सप्लाई जाता है, तो यहाँ से पॉजिटिव मिल गया, तो यहाँ से आउटपुट को नेगेटिव मिल गया, तो आउटपुट क्या हो गया, ऑन हो गया। तो मुझे एंड गेट को मुझे लैडर लॉजिक में रिप्रेजेंट करना है, अगर लैडर लॉजिक में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो एनओ को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था। तो ये सिंपल सा ट्रिक है, इसको याद रखना है आपको। सो इसकी वजह से आप इजीली लॉजिक गेट को सॉल्व कर। नेक्स्ट गेट है नॉर गेट। ओके, सो नॉट प्लस और इज इक्वल टू ये क्या हो जाता है, नॉर। तो दो गेट का कॉम्बिनेशन है ये नॉर गेट। सो नॉर गेट का फॉर्मूला क्या है, सो ए प्लस बी बार इज इक्वल टू वाई। सो रिवर्स ऑपरेशन है, क्योंकि यहाँ पे बार लग गया है, तो बार की वजह से यहाँ पे क्या हो गया, ये रिवर्स ऑपरेशन हो जाएगा। सो ये लाइन की वजह से। ओके, सो प्लस को भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो बार लग रहा है तो ये रिवर्स ऑपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस ओनली प्लस था तो वो पैरेलल था, लेकिन प्लस को यहाँ पे रिवर्स ऑपरेशन की वजह से यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, सो पैरेलल की जगह यहाँ पे सीरीज आ जाएगा। सो दो एनसी को मुझे क्या करना पड़ेगा, सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एनसी के लिए रिवर्स ऑपरेशन था। तो इसका एनिमेशन हम देखते हैं। फर्स्ट हम टेबल की जगह यहाँ पे टेबल देख लेते हैं। सो 0 + 0 यहाँ पे 0 होना चाहिए था, यहाँ पे 1 क्यों आया है, क्योंकि ये रिवर्स है। तो आउटपुट में जो भी है, तो आउटपुट में अगर 1 + 1 1 आता है, तो आप उसको रिवर्स कर देना है, 1 की जगह 0 लिख देना है, तो वो गेट हो जाएगा नॉर गेट। ओके, 1 की जगह 1 0 लिख दो, 0 की जगह 1 लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, और गेट, नॉर गेट। तो ये कौन सा गेट हो जाएगा, नॉर गेट। तो 0 + 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 आ चुका है, क्योंकि ये रिवर्स ऑपरेशन हो चुका है। तो 1 + 0 इज इक्वल टू 1 आना चाहिए था, यहाँ पे 0 आ चुका है, तो रिवर्स था। तो 0 + 1 सेम, यहाँ पे 1 आना चाहिए था, 0 है। तो नेक्स्ट 1 + 1 यहाँ पे 1 आना चाहिए था, रिवर्स ऑपरेशन है, इसके लिए हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, तो इस लॉजिक गेट को एनिमेशन के साथ समझते हैं, तो ये टेबल का कंडीशन ट्रू होता है या नहीं। सो यहाँ पे आ चुके हैं हम नॉर गेट में। सो नॉर गेट का वर्किंग अब सिंपल देख लेते हैं। जैसे अभी दो एनसी को मैंने सीरीज में कनेक्ट करके रखा है, तो आउटपुट क्या है, यहाँ पे पहले से ही ऑन है, 0 0 है, तो आउटपुट क्या है, पहले से ही यहाँ पे ऑन हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट मैं किसी भी एक इनपुट को, इधर ए इधर बी को 1 करता हूँ, तो आउटपुट क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले ए को सेकेंड कंडीशन में यहाँ पे ए को 1 किया है, तो मैं फर्स्ट ए को 1 कर देता हूँ, तो आउटपुट क्या हो गया, यहाँ पे सिंपली ऑफ हो चुका है, क्योंकि यहाँ से जो पॉजिटिव सप्लाई आगे जा रहा था वो क्या हो गया, कट ऑफ हो गया। ठीक, इसकी वजह से यहाँ पे आउटपुट का जो लैम्प था वो ऑफ हो चुका है। ठीक, तो 0 ही चाहिए था हमें, तो आउटपुट ऑफ हो चुका है। सो नेक्स्ट इसको फिर से मैं क्या कर देता हूँ, रिलीज कर देता हूँ, तो फिर से 0 0 होने की वजह से आउटपुट 1 हो गया। ओके, सो नेक्स्ट सिचुएशन में क्या है, बी को 1 करना है, तो मैंने ए को छोड़ दिया, बी को प्रेस किया है, तो जैसे मैंने बी को प्रेस किया है, तो फिर से आउटपुट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, इनिशियल कंडीशन में ये क्लोज था, क्योंकि ये एनसी था। जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो ये ओपन हो गया, तो आगे सप्लाई नहीं जा रहा है, तो आउटपुट क्या हो गया, फिर से ऑफ हो चुका है। ओके, सो नेक्स्ट कंडीशन में क्या करना है, दोनों को 1 1 करना है। तो बी को ऑलरेडी 1 है, तो ए को भी मैं 1 कर देता हूँ, तब भी कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, तो भी यहाँ से भी पॉजिटिव सप्लाई आगे नहीं जाएगा, तो यहाँ से आएगा नहीं, तो ये क्लोज रहना दो या ओपन रहने दो, इसका कोई सिचुएशन ही नहीं बनता है, तो आउटपुट रिमेन्स ऑफ। ओके, सो जैसे मैंने ए को भी रिलीज किया, फिर बी को भी रिलीज किया, फिर से क्या हो गया, इसका स्टेज 0 0 हो गया, तो बोथ आर 0, देन आउटपुट इज 1। ओके, सो ये था नॉर गेट का वर्किंग। सो टेबल के अकॉर्डिंग आपको ऐसे ही करना। सो नेक्स्ट गेट है हमारे पास नैंड गेट।
सो नैंड गेट कैसे बनता है, दो गेट का कॉम्बिनेशन है ये भी। सो नॉट प्लस एंड, ओके। सो नॉट प्लस एंड क्या हो गया, ये नैंड गेट है। सो नैंड गेट का जैसे इसमें भी क्या है, दो इनपुट है एक आउटपुट है, ओके, ये एक सिंबल है। सो ए मल्टीप्लाई बाय बी बार इज इक्वल टू वाई है। सो इसका फॉर्मूला है। सो उसके बाद यहाँ पे बार लगने की वजह से ये क्या हो जाएगा, रिवर्स ऑपरेशन। सो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन को बार लग गया तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। ओके। सो पैरेलल की वजह से मैंने दो एनसी को यहाँ पे क्या किया है, पैरेलली कनेक्ट कर दिया है। ओके। सो ये लैडर का सिंबल है, इलेक्ट्रिकल सिंबल है। चलो देखते हैं यहाँ पे इसका टेबल कैसे वर्किंग कैसे होता है। सो 0 इंटू जीरो, इधर 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 ही आना चाहिए था। यहाँ पे रिवर्स ऑपरेशन की वजह से यहाँ पे क्या आ चुका है, 1। ओके। सो सेम यहाँ पे भी जो 0 था, क्योंकि रिवर्स ऑपरेशन की वजह से 0 की जगह यहाँ पे क्या कनेक्ट करना है, 1 कनेक्ट करना है। ओके। सो 1 इंटू जीरो, तो ये क्या होना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, या कि यहाँ पे क्या हो चुका है, 1 आ चुका है, क्योंकि रिवर्स ऑपरेशन की वजह से 0 इंटू 1। सो अगेन यहाँ पे 0 आना चाहिए था, यहाँ पे क्या आ चुका है, 1। ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ चुका है, 1 इंटू 1। सो इज इक्वल टू यहाँ पे 1 आना चाहिए था, तो लेकिन यहाँ पे क्या आ चुका है, 0, क्योंकि रिवर्स ऑपरेशन है। ओके। सो 0 की जगह यहाँ पे आउटपुट में क्या लिया है, 1 लिया है। 1 की जगह यहाँ पे आउटपुट में क्या लिया है, 0 लिया है। ओके। सो इसको एनिमेशन के साथ समझते हैं कैसे इसका वर्किंग होता है। ओके। सो ये टेबल कंडीशन ट्रू होता है या नहीं होता है। ओके। तो यहाँ पे एनिमेशन में कैसे वर्क करता है एंड गेट। ओके। सो एंड गेट ये जो पैरेलल क्यों लगाया है ये सब आपको जानते हैं। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, 0 0। ओके। सो इनिशियली दोनों एनसी पुश बटन है। सो एनसी इज ए रिवर्स ऑपरेशन, इनिशियली ये क्लोज रहता है, एनसी है इसके लिए। सो ये क्लोज होने की वजह से यहाँ से जो पॉजिटिव सप्लाई आ रहा था वो डायरेक्टली किसको जा रहा है, आउटपुट को जा रहा है। तो आउटपुट यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या है, ऑन है। ओके। सो 1 है। सो 0 इंटू जीरो, सो यहाँ पे रिवर्स ऑपरेशन की वजह से 1 हो गया है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, 1 है। ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पे ए को 1 करना है। ओके। सो बी को क्या करना है, रिलीज ही रखना है, लेकिन ए को क्या करना है, प्रेस करना है। तो मैं ए को क्या करता हूँ, प्रेस करता हूँ, लेकिन बी को मैंने रिलीज ही रखा है, मीन्स उसको प्रेस नहीं किया है, उसको ओपन ही रख रिलीज किया है। तो यहाँ पे रिलीज है इनिशियली पोजीशन पे, यहाँ पे ये एनसी है, इसके लिए क्लोज है। तो यहाँ से जो भी पॉजिटिव सप्लाई आ रहा है वो सीधा डायरेक्ट किसको जा रहा है, आउटपुट को जा रहा है। तो आउटपुट यहाँ पे क्या हो चुका है, 1। तो यहाँ पे आउटपुट भी 1 है, तो फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो गया, सेकेंड कंडीशन भी हमारा ट्रू हो गया। ओके। सो नेक्स्ट कंडीशन में क्या है, सो ए को रिलीज, यहाँ पे ए को जो प्रेस किया तो ए को क्या करना है, रिलीज करना है, लेकिन बी को क्या करना है, प्रेस करना है। तो मैंने ए को रिलीज किया। ओके। सो फिर क्या करता हूँ, बी को प्रेस करता हूँ। तो बी को प्रेस करने की वजह से ए से जो पॉजिटिव सप्लाई जा रहा है तो वैसे ही जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे आउटपुट रिमेन्स 1 है। ओके। सो नेक्स्ट क्या करना है, बी को भी 1 करना है और ए को भी 1 करना है। जब मैं दोनों को 1 1 करता हूँ तो यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई आगे जाएगा ही नहीं, तो पॉजिटिव सप्लाई आगे जाएगा नहीं, तो यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे रिमेन्स ऑफ है। ओके। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है, ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे दोनों इनपुट मैंने क्या किया है, ओपन करके रखा है। सो प्रेस करके रखा है, तो प्रेस होने के बाद ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओके। क्योंकि ये एनसी है, रिलीज करने पर एनसी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओके। सो जैसे ही मैंने फिर से दोनों को रिलीज किया तो क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से आउटपुट ऑन हो जाएगा। इधर मैं प्रेस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो आउटपुट क्या है, ऑफ है। ओके। सो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आने वाले वीडियो में हम पीएलसी के और भी पीएलसी के रिलेटेड और भी वीडियोस लाते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, गुड बाय।